बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 मैथमेटिकली मेथड क्वेश्चन 3 आज स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन 1 और 2 कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। जो उनके पार्ट्स भी थे वो भी हमने कंप्लीट किए थे। तो क्वेश्चन 3 का जो फर्स्ट पार्ट है ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ये राइट हैंड साइड हमने लिखी हुई है। स्टार्ट करते हैं फिर। कॉस थीटा माइनस कॉस फाई, इसका फार्मूला हम लिखते हैं, वो होता है -2 साइन थीटा प्लस फाई ओवर 2 साइन इंटू थीटा माइनस फाई ओवर 2। ये हमने इसकी वैल्यूज़ लिखी हैं। प्लस आगे साइन थीटा माइनस साइन फाई का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा माइनस फाई बाई 2 कॉस थीटा प्लस फाई बाई 2। साथ अयोटा है तो इसलिए लिखेंगे यूँ 2 अयोटा साइन इंटू थीटा माइनस फाई ओवर 2 कॉस इंटू थीटा प्लस फाई ओवर 2 होल पावर n। प्लस का साइन है वो हम यहाँ पे लिखने लगे हैं। ये प्लस का साइन यहाँ पे लिखने लगे हैं। इसके बाद कॉस थीटा माइनस कॉस फाई, यही फार्मूला इधर होगा, -2 साइन इंटू थीटा प्लस फाई ओवर 2 साइन इंटू थीटा माइनस फाई ओवर 2। ये हमने इसका फार्मूला लिखा। आगे माइनस साइन थीटा माइनस साइन फाई, तो -2 अयोटा साइन इंटू थीटा माइनस फाई ओवर 2 कॉस इंटू थीटा प्लस फाई ओवर 2 होल पावर n। ये अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं क्योंकि हमने ये प्रूव करना है 2 पावर n प्लस 1 साइन पावर n इंटू थीटा माइनस फाई ओवर 2। साइन पावर n इंटू थीटा माइनस फाई ओवर 2 देखते हैं कॉमन आ रहा है। साइन इंटू थीटा माइनस फाई ओवर 2 इस वैल्यू में भी है और साइन इंटू थीटा माइनस फाई ओवर 2 इस वैल्यू में भी है। साथ 2 है, होल पावर n है, तो इसलिए हमारा जो कॉमन बनेगा वो ये वैल्यू बनेगी 2 पावर n साइन इंटू थीटा ये हमने कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी माइनस साइन इंटू थीटा प्लस फाई ओवर 2। तो ये यहाँ पे प्लस अयोटा कॉज इंटू थीटा प्लस फाई ओवर 2 होल पावर n। इसी तरह से इधर भी हम कॉमन लेते हैं। ये प्लस का साइन लगा लिया हमने, ये प्लस का साइन यहाँ पे यूज़ करेंगे। इधर से भी वही वैल्यू कॉमन लेंगे, साइन इंटू थीटा माइनस फाई ओवर 2 साइन इंटू थीटा माइनस फाई ओवर 2। तो यूँ लिखेंगे 2 पावर n साइन इंटू थीटा माइनस फाई ओवर 2। बाकी जो वैल्यूज़ रहेंगी वो ये हैं माइनस साइन इंटू थीटा प्लस फाई ओवर 2। ये यहाँ पे आएगा माइनस अयोटा कॉज इंटू थीटा प्लस फाई बाय 2 होल पावर n। लिखेंगे 2 पावर n साइन इंटू थीटा -5/2
इसकी वैल्यू है। तो ये जो माइनस साइन इंटू थीटा प्लस फाई ओवर टू को हम कॉज में लिख लेते हैं, कॉज इंटू पाई ओवर टू प्लस थीटा प्लस फाई बाय टू, ये इसके इक्वल वैल्यू होती है। इसी तरह से ये कॉज को हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, आयोटा साइन इंटू पाई ओवर टू प्लस थीटा प्लस फाई ओवर टू, ये इसके इक्वल है होल पावर एन। इसी तरह से हम इधर भी यही रूल अप्लाई करते हैं, तो ये लिखेंगे प्लस 2 पावर एन साइन इंटू थीटा माइनस फाई ओवर टू, तो माइनस साइन होता है कॉज इंटू पाई ओवर टू प्लस थीटा प्लस फाई ओवर टू माइनस आयोटा कॉज, ये साइन में लिखेंगे तो माइनस वही का वही रहेगा, माइनस आयोटा साइन इंटू थीटा पाई बाय टू प्लस थीटा प्लस फाई ओवर टू होल पावर एन। अब हम ऐसा करते हैं कि डिमाइवर थ्योरम अप्लाई करते हैं। जब हम डिमाइवर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो एन यहाँ एंगल के साथ लिखा जाएगा, तो फिर यूँ लिखेंगे 2 पावर एन, ये साइन पावर एन आ रहा है साथ साथ, क्योंकि ये उसी वैल्यू के अंदर से हमने लिया है। साइन पावर एन साथ साथ लिखेंगे 2 पावर एन साइन पावर एन इंटू ये वैल्यू लिख रहे हैं हम थीटा माइनस फाई ओवर टू। तो डिमाइवर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये पावर एन यहाँ पे आ जाएगी, यूँ लिखेंगे कॉज एन इंटू पाई बाय टू प्लस थीटा प्लस फाई ओवर टू प्लस आयोटा साइन, यहाँ पे एन आएगा इंटू पाई ओवर टू प्लस थीटा प्लस फाई ओवर टू, ऐसे। अभी इसके ऊपर भी इसी तरह ही करेंगे हम, प्लस 2 पावर एन साइन पावर एन इंटू थीटा माइनस फाई बाय टू, तो ये डिमाइवर थ्योरम अप्लाई करने से एन यहाँ पे लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा होगा हमने, कॉज एन इंटू पाई बाय टू प्लस थीटा प्लस फाई ओवर टू प्लस ये माइनस का साइन है, माइनस आएगा तो माइनस आयोटा साइन एन इंटू पाई ओवर टू प्लस थीटा प्लस फाई बाय टू, यूँ लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, ये वैल्यू इन दोनों में कॉमन है, ये हम बाहर लिख लेते हैं, 2 पावर एन साइन पावर एन इंटू थीटा माइनस फाई ओवर टू, ये इधर भी से ये दोनों वैल्यूज़ में से हम ये कॉमन ले लेते हैं, तो यूँ बनेगा 2 पावर एन साइन पावर एन इंटू थीटा माइनस फाई बाय टू। तो ये कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू एक ही बन जाएगी, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, ये काट जाएंगे आपस में, इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2 कॉज एन इंटू पाई ओवर टू प्लस थीटा प्लस फाई बाय टू, तो ये वैल्यू बनेगी। क्योंकि जब हमने ये कॉमन लिया होगा तो ये एक ही ब्रैकेट्स में वैल्यू आ जाएंगी, ये माइनस वाली वैल्यू हैं सेम, तो ये आपस में कट जाएंगी, तो इनको ऐड कर लेंगे तो ये 2 कॉज एन इंटू पाई ओवर टू प्लस को थीटा प्लस फाई ओवर टू इसके इक्वल बन जाएगा। तो अब ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इसकी पावर बन जाएगी 2 पावर एन प्लस 1 साइन एन इंटू थीटा माइनस फाई ओवर टू, तो ये बन जाएगा कॉज एन इंटू ये एक ही फ्रैक्शन में बन जाएगी पाई प्लस थीटा प्लस फाई ओवर टू। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ये लिखी हुई है 1 प्लस साइन एक्स प्लस आयोटा कोज एक्स डिवाइडिंग बाय 1 प्लस साइन एक्स माइनस आयोटा कोज एक्स होल पावर एन। इसको हम सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड का आंसर होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स
प्लस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल भी होता है। अब इसके बाद ये लिखते हैं साइन एक्स प्लस आयोटा कोस एक्स ओवर में ये वैल्यू आएंगी 1 प्लस साइन एक्स माइनस आयोटा कोस एक्स, ये हम सेम एज लिख रहे हैं, होल पावर एन। ये प्लस कोस स्क्वायर एक्स है, हम यहाँ पे माइनस आयोटा कोस, ये यहाँ पे माइनस यूज़ करते हैं और इसको आयोटा कोस एक्स होल स्क्वायर के इक्वल कर लेते हैं, ताकि जब इसको हम पेयर की सूरत में लिखेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो एक पेयर इसके साथ कट जाएगा। फिर इसको यूँ लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स वैसे का वैसे लिख लो, ये माइनस का साइन आएगा, आयोटा कोस एक्स होल स्क्वायर, ये वैल्यू इस फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, प्लस साइन एक्स प्लस आयोटा कोस एक्स ओवर, ये वैसे ही अभी लिख रहे हैं 1 प्लस साइन एक्स माइनस आयोटा कोस एक्स होल पावर एन। दोनों तरफ स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, तो इसलिए इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिखते हैं। फिर साइन एक्स प्लस आयोटा कोस एक्स, साइन एक्स माइनस आयोटा कोस एक्स, प्लस का साइन लगाएंगे, ये लिखेंगे साइन एक्स प्लस आयोटा कोस एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स माइनस आयोटा कोस एक्स इक्वल का साइन होल पावर एन। अब ये 2 वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू ये एक ये है, इनमें हमें कॉमन कौन सी वैल्यू मिल रही है? साइन एक्स प्लस आयोटा कोस एक्स इधर भी पड़ा हुआ है, इधर भी पड़ा हुआ है, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं। साइन एक्स प्लस आयोटा कोस एक्स, बाकी यहाँ पे क्या बचेगा फिर? ये साइन एक्स माइनस आयोटा कोस एक्स, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे क्योंकि ये वैल्यू कॉमन ली हुई है, ओवर 1 प्लस साइन एक्स माइनस आयोटा कोस एक्स होल पावर एन। तो ये कट जाएंगी वैल्यूज़, यही हमारा मकसद था उसको इस फॉर्म में लिखने के लिए। तो बाकी जो वैल्यू रह जाएंगी वो लिखेंगे हम साइन एक्स प्लस आयोटा कोस एक्स होल पावर एन। यहाँ पे डिमाइवर थ्योरम अप्लाई करेंगे, या हम पहले इसको कॉज में, साइन को हम कॉज की सूरत में लिख लेते हैं और कॉज एक्स को साइन की सूरत में लिख लेते हैं, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हम इन वैल्यूज़ को उस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये साइन एक्स होता है कॉज इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, आयोटा कॉज एक्स होता है साइन इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स होल पावर एन। अब यहाँ पे डिमाइवर थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं, कॉज इंटू, ये पावर इधर आ जाएगी, कॉज एन इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस आयोटा साइन एन इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन 4, इफ 2 cos थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स एंड 2 cos फाई इज इक्वल टू वाई प्लस 1 ओवर वाई, सिमिलरली cos साई इज इक्वल टू जी प्लस 1 ओवर जी, देन प्रूव दैट 2 cos इंटू थीटा प्लस फाई प्लस साई इज इक्वल टू एक्स वाई जी प्लस 1 ओवर एक्स वाई जी। ये हमने प्रूव करना है। चूँकि ये 2 cos थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स गिवन है, तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी एक्स की वो होगी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एज 2 cos थीटा इज इक्वल टू
x प्लस 1/x, then x will be equal to cos of theta प्लस आयोटा साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। सिमिलरली 2 cos फाई, तो यहाँ से हमें जो y की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी cos फाई प्लस आयोटा साइन फाई। इक्वेशन नंबर 2 कह लें इसे। अगेन cos साई इज इक्वल टू जी प्लस 1/g। यहाँ से हमें g की जो वैल्यू मिलेगी वो होगा cos साई प्लस आयोटा साइन साई। इसको कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। हमने ये लिखा हुआ है एक्स वाई जी प्लस 1/xyz, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ये होगा एक्स वाई जी इज इक्वल cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, फिर y की वैल्यू लिखेंगे cos फाई प्लस आयोटा साइन फाई। इसके बाद लिखेंगे z की वैल्यू, वो होता है cos साई प्लस आयोटा साइन साई। हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसके जो रियल पार्ट्स को रियल पार्ट्स के साथ ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट्स के साथ ऐड करेंगे। तो फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन यूँ बनेगी cos इंटू थीटा प्लस फाई प्लस साई प्लस आयोटा साइन इंटू ये थीटा आएगा इमेजिनरी पार्ट फाई प्लस साइन। ये एक्स वाई जी की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह लेते हैं। अब इसके बाद हमें ये कहा गया है प्लस 1/xyz। इसका मतलब ये है कि इसको ओवर में लिखेंगे तो ये वैल्यू ओवर में क्या बनेगी 1/xyz। सारी वैल्यू ओवर में लिखते हैं। cos इंटू थीटा प्लस फाई प्लस साई प्लस आयोटा साइन इंटू थीटा प्लस फाई प्लस साई। जब इसको ऊपर लिखेंगे तो पावर माइनस में बन जाएगी इनकी। cos इंटू थीटा प्लस फाई प्लस साई प्लस आयोटा साइन इंटू थीटा प्लस फाई प्लस साई होल पावर -1। डिमाइवर थ्योरम के मुताबिक ये जो पावर है इनके एंगल्स के साथ लिखी जाएगी। पावर -1 है तो cos के साथ जब माइनस होता है तो वो प्लस में ही रह जाती है वैल्यू, मतलब ये सेम एज लिखेंगे cos थीटा प्लस फाई प्लस साई। इसका जो साइन के साथ जो नेगेटिव है वो बाहर आ जाता है माइनस आयोटा साइन इंटू थीटा प्लस फाई प्लस साई। तो ये नंबर 5 कह लेंगे। ये हमारे पास जो वैल्यू है वो है एक्स वाई ओवर जी, जो कि ओवर में लिखी हुई। तो एक्स वाई जी प्लस 1/xyz, इनको प्लस करेंगे तो ये होगा cos इंटू थीटा प्लस फाई प्लस साई प्लस आयोटा साइन इंटू थीटा प्लस फाई प्लस साई। ये हमने वैल्यू लिखी एक्स वाई जी की। अब 1/xyz की वैल्यू लिखेंगे, वो ये वैल्यू है cos इंटू थीटा प्लस फाई प्लस साई
आगे उसके बाद माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन लगा लिया, आयोटा इंटू आयोटा साइन इंटू थीटा प्लस फाई प्लस साई। तो ये वैल्यू कट रही हैं साइन की, और तो ये हो जाएगा 2 कॉज इंटू थीटा प्लस फाई प्लस साई। यही हमने प्रूव करना था। तो फिर यूँ लिख सकते हैं इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4, इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। तो सेकंड पार्ट में ये कहा गया 2 कॉज इंटू एम थीटा प्लस एन फाई इज इक्वल टू एक्स पावर एम वाई पावर एन प्लस 1 ओवर एक्स पावर एम वाई पावर एन। हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस रिलेशन के मुताबिक हमें एक्स की जो वैल्यू मिल रही है वो है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और यहाँ से जो वाई की हमें वैल्यू मिलेगी वो होगी कॉज फाई प्लस आयोटा साइन फाई। चूँकि ये एक्स पावर एम है, ये वाई पावर एन है, तो इसलिए इनकी टेकिंग पावर एम, ये बनेगा एक्स पावर एम इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर एम। यहाँ पे डिमाइवर थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो ये बन जाएगा कॉज एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। इसी तरह से ये y पावर n बनेगा कॉज एन फाई प्लस आयोटा साइन एन फाई, इसको कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़, तो इसलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं प्रूव करने के लिए। तो यूँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 ये, तो ये बन जाएगा x पावर m y पावर n। तो यूँ लिखेंगे x की वैल्यू कॉज एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा, इसके बाद है y पावर n, उसकी ये वैल्यू कॉज एन थीटा एन फाई प्लस आयोटा साइन एन फाई। तो रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा जब मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो फिर यूँ लिखेंगे कॉज इंटू एम थीटा प्लस एन फाई प्लस आयोटा साइन इंटू एम थीटा प्लस एन फाई, इसको कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास वैल्यू है एक्स पावर एम वाई पावर एन की। चूँकि ये ओवर में वैल्यू है तो इसलिए इसको ओवर में लिखेंगे। तो ये 1 ओवर एक्स पावर एम वाई पावर एन, ये बनेगा कॉज इंटू एम थीटा प्लस एन फाई प्लस आयोटा साइन इंटू एम थीटा प्लस एन फाई। ये तो इसको यूँ लिख सकते हैं कॉज इंटू एम थीटा प्लस एन फाई प्लस आयोटा साइन इंटू एम थीटा प्लस एन फाई होल पावर -1। यहाँ पे डिमाइवर थ्योरम अप्लाई करते हैं। कॉज के साथ माइनस की जो वैल्यू होती है प्लस में हो जाएगा, ये माइनस का साइन आ जाएगा। ये बनेगा कॉज इंटू एम थीटा प्लस एन फाई माइनस आयोटा साइन इंटू एम थीटा प्लस एन फाई। ये हमारे पास वैल्यू है 1 ओवर एक्स पावर एम वाई पावर एन। हमने इन दोनों को ऐड करना था।
स्टार्ट करते हैं, ऐड करते हैं दोनों वैल्यूज़ को। इक्वेशन नंबर ये हम क्या लेते हैं 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 x पावर m y पावर n प्लस 1 ओवर x पावर m y पावर n। जब इनको ऐड करेंगे ये माइनस वाली वैल्यू है और ये प्लस वाली वैल्यू, ये कट जाएंगे आपस में, तो फिर यूँ लिखेंगे 2 cos इंटू m थीटा प्लस n फाई। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ 8 आयोटा। 8 आयोटा के हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो जैसे स्क्वायर रूट होता है उसके हम जब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं किसी भी वैल्यू का तो उसकी 2 वैल्यूज़ आती हैं प्लस माइनस में। तो इसी तरह से क्यूब रूट्स हैं, इसकी 3 वैल्यूज़ आएंगी। चूँकि क्यूब का जिक्र किया गया है इसलिए हम इसको यूँ लिखेंगे, लेट z पावर 3 लिख लेते हैं, क्योंकि क्यूब रूट का जिक्र किया गया है। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, मैंने इसलिए इसको z के साथ शो किया है। तो इस तरह हम यूँ लिख सकते हैं 8 आयोटा। लेट z पावर 3 इज इक्वल टू 8 आयोटा। अब जो 8 आयोटा है इसको हमने कम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में लिखना है, जो हम पहले सीख चुके हैं। इसकी पोलर फॉर्म जो बनेगी, आर की वैल्यू हमारे पास 8 आ रही है, थीटा इसका आएगा इमेजिनरी ओवर रियल, रियल इसका 0 है 90, तो टेंजेंट इनवर्स इंटू 1 ओवर 0, अनडिफाइंड तो ये π/2 बनेगा। तो यूँ लिखेंगे cos इंटू π/2 प्लस आयोटा साइन इंटू π/2। ये इसकी पोलर फॉर्म है। इसके बाद इसकी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। तो जनरल फॉर्म के लिए हम यहाँ पे भी k लिख लेते हैं। तो ये बनेगा 8 cos इंटू 2k पाई प्लस π/2 प्लस आयोटा साइन इंटू 2k पाई प्लस π/2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा 8 वैसे का वैसे ही है, cos ये बन जाएगा 4k पाई प्लस π/2 प्लस आयोटा साइन इंटू 4k पाई प्लस π/2 इस फॉर्म में। ये हम क्यूब रूट लेंगे तो पावर 1/3 इधर बनेगी। तो जब इसके ऊपर डिमाइवर थ्योरम अप्लाई करेंगे ये पावर ओवर में आ जाएगी। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2 cos इंटू 4k पाई प्लस π/2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस आयोटा साइन इंटू 4k पाई प्लस π/6 इस फॉर्म में। हमने इसके 3 रूट्स फाइंड करने हैं। तो k व्हेन k इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आपको ये बताना ज़रूरी है k बिलोंग टू इंटीजर है। तो जब k 0 होगा तो क्या वैल्यू बनेगी, cos इंटू π/6 प्लस आयोटा साइन इंटू π/6। cos π/6 होता है √3/2 के इक्वल, प्लस आयोटा साइन π/6 होता है 1/2 के इक्वल। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगी वैल्यू √3 प्लस आयोटा। एक तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई √3 प्लस आयोटा। जब k हमारे पास 1 हो तो क्या वैल्यू बनेगी, तो यहीं पे हम 1 लिख देते हैं। 2 वैसे का वैसे ही, तो 1 लिखेंगे, cos इंटू बन जाएगा 5π/6 प्लस आयोटा साइन इंटू 5π/6। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, cos इंटू π-π/6 प्लस आयोटा साइन इंटू π-π/6। एक रूल याद किया हुआ है कि cos इंटू π माइनस थीटा होता है माइनस cos ऑफ थीटा के इक्वल।
एंड साइन इंटू पाई माइनस थीटा होता है साइन ऑफ थीटा को। ये रूल यहाँ पे अप्लाई करें तो z1 हम यूँ लिख सकते हैं, फिर कॉज इंटू माइनस कॉज पाई बन जाएगा, पाई बाई 6 बन जाएगा। तो ये प्लस आयोटा साइन इंटू पाई बाय 6। तो ये कॉस पाई बाई 6 होता है माइनस √3/2 के साथ माइनस चूँकि इसलिए प्लस आयोटा 1/2। तो ये भी आएगी माइनस √3 प्लस आयोटा। ये सेकंड रूल निकाला हमने। z1 हमारे पास क्या है, माइनस √3 प्लस आयोटा। वन के इज इक्वल टू -1, तो फिर यहाँ पे -1 लिखेंगे तो ये z-1 बन जाएगा 2। वैसे का वैसे आ गया कॉस इंटू ये -1 जब लिखेंगे तो -4 पाई प्लस पाई -3 पाई/6 बन जाएगा -पाई/2 प्लस आयोटा साइन इंटू -पाई/2। तो ये 2 आएगा तो कॉस का माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस पाई/2 माइनस आयोटा साइन इंटू पाई/2। तो इसकी फिर जो वैल्यूज़ बनेंगी ये 0 होगा, -1 माइनस आयोटा आएगा -2 आयोटा। तो फिर कौन कौन से रूट्स हमारे पास आए, हैंस क्यूब रूट्स ऑफ 8 आयोटा आर कौन कौन से हमने निकाले हैं, √3 प्लस आयोटा, √3 प्लस आयोटा एंड माइनस √3 प्लस आयोटा एंड -2 आयोटा। These are the required roots. Question number 5. Find the roots of each of the complex numbers -16 iota, 64 and -2 √3 plus 2 iota. अब ये जो हमें कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं इनके हमने फोर्थ रूट्स फाइंड करने हैं, इसलिए फिर लिखेंगे लेट z⁴ इज इक्वल टू -16 आयोटा। यहाँ से हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पोलर फॉर्म इसकी यूँ बनेगी, यहाँ से हमें मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू मिल रही है 16 और एंगल हमें मिल रहा है, ये इमेजिनरी पार्ट हमारे पास नेगेटिव है और रियल पार्ट 0 है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब थीटा होता है तो एंगल के साथ माइनस लगाते हैं, तो ये अनडिफाइंड है, तो जब टेंजेंट इनवर्स अनडिफाइंड होता है तो उसका एंगल पाई/2 के को लिखते हैं। तो फिर यूँ लिखेंगे कॉस इंटू -पाई/2 प्लस आयोटा साइन इंटू -पाई/2 ऐसे। तो इसकी जनरल फॉर्म यूँ बनेगी z⁴ साथ यहाँ पे हम k लिख रहे हैं क्योंकि इधर भी हमने k यूज़ करना है, कॉस इंटू 2k पाई -पाई/2 प्लस आयोटा साइन इंटू 2k पाई -पाई/2। 2k पाई पहले भी बता दिया गया है, ये कॉज और साइन का पीरियड है, 2 पाई इसलिए हम लिखते हैं, और k हमारे पास इंटीजर होता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसको डिमाइवर थ्योरम अप्लाई करते हैं, ये 4 उधर ओवर में लिखा जाएगा, उससे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। z⁴ k ये बनेगा कॉज 4k पाई -पाई/2, ये बन जाएगा आयोटा साइन 4k पाई -पाई/2 ऐसे। तो ये 4 इधर शिफ्ट करते हैं, zk लिख लेंगे, तो ये 16 होता है 2⁴, तो ये 2 रह जाएगा। तो ये 4 इधर डिमाइवर थ्योरम के मुताबिक ओवर में लिखा जाएगा 4k पाई -पाई/8 प्लस आयोटा साइन इंटू 4k पाई -पाई/8। ये हमारे पास एक फॉर्म बन गई है रूट्स फाइंड करने के लिए। अगर हमारे पास k आ जाए 0 तो फिर क्या रूट आएगा हमारे पास,
कॉज ये 0 बनेगा इंटू माइनस पाई ओवर 8 प्लस आयोटा साइन इंटू माइनस पाई ओवर 8। चूँकि इसका प्रॉपर टेबल नहीं हमारे पास, इसलिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूं ही लिख लेते हैं इंटू माइनस पाई ओवर 8। एक तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अगर हमारे पास k की वैल्यू 1 आए तो z1 बनेगा, यहाँ पे हमें लिखना है 2 कॉज इंटू 1 लिखेंगे तो 3 और 4 पाई माइनस पाई 3 पाई ओवर 8 हो जाएगा, 3 पाई ओवर 8 प्लस आयोटा साइन इंटू 3 पाई ओवर 8, ये वैल्यू बन जाएंगी। तो फिर यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल रही है। सेकंड रूट हमने ये फाइंड कर लिया है। अब हम k की वैल्यू देखते हैं। अगर 2 हो तो इफ़ k इज इक्वल टू, फिर हमारे पास z2 की वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पे ही हम k की वैल्यू 2 लिखते हैं तो 4 2 टाइम्स 8 माइनस पाई 7 पाई बन जाएगा। तो यूँ लिखेंगे 2 कॉज इंटू 7 पाई ओवर 8 प्लस आयोटा साइन इंटू 7 पाई ओवर 8। तो फिर ये इसकी फॉर्म बनेगी 2 6 इंटू 7 पाई ओवर 8। ये इफ़ k इज इक्वल टू 3 देन ये बनेगा 2 कॉज 4 3 टाइम्स 12 माइनस पाई 11 पाई ओवर 8 प्लस आयोटा साइन इंटू 11 पाई ओवर 8। हैंस 4/4 रूट्स ऑफ माइनस 16 आयोटा आर। वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास ये है 2 6 इंटू माइनस पाई ओवर 8, 2 6 माइनस पाई ओवर 8। दूसरा हमने फाइंड किया था 2 6 7 पाई ओवर 8। चौथा रूट ये है जो अभी हमने किया है, तो वो है 2 6 इंटू 11 पाई ओवर 8। ये 4 रूट्स हैं इसके रिक्वायर्ड। क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। इसके भी 4th रूट्स ही फाइंड करने हैं। तो इसलिए लेट z पावर 4 इज इक्वल टू 64। अब 64 को हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं। इमेजिनरी पार्ट 0 है तो रियल पार्ट 64 है, तो एंगल ही इसका हमें तो 0 मिलेगा। फिर यूँ लिखेंगे कॉज 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री। ये इसकी पोलर फॉर्म है। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी? जनरल फॉर्म के लिए यहाँ पे k लिखते हैं, वो होगी 64 कॉज 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई। ये इसकी जनरल फॉर्म है। अब ये 4 इधर शिफ्ट कर देते हैं z के, तो ये 2 पावर 6 होता है, होल पावर 1/4 आएगी। तो ये डिमाइवर थ्योरम के मुताबिक 4 डिवाइड हो जाएगा तो k पाई ओवर 2 रह जाएगा। 2 तो ये k पाई ओवर 2, ये 2 पावर 3/2 होगा। कॉज k पाई ओवर 2 प्लस आयोटा साइन k पाई ओवर 2। अब इस इक्वेशन की मदद से
हम फोर्थ रूट्स फाइंड करते हैं। के हमारे पास इंटीजर है, के को अगर हम ज़ीरो यूज़ करें तो ये बनेगा ज़ीरो, 2^3/2, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो कॉस 0 डिग्री बन जाएगा, आयोटा साइन 0 डिग्री। कॉस 0 1 होता है, तो 2^3 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2√2, तो एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसके बाद अगर के हमारे पास 1 आए तो यूँ लिखेंगे 2^3/2, के की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखेंगे, cos π/2 बन जाएगा, प्लस आयोटा साइन π/2, 2√2 cos π/2 0 के इक्वल होता है, साइन π/2 1 के इक्वल होता है, तो आयोटा आएगा, तो 2√2 आयोटा। ये हमारे पास सेकंड रूट आ गया z1। इफ़ k इज इक्वल टू 2, z2 इज इक्वल टू 2^3/2, तो k की वैल्यू 2 आएगी, 2/2 cos π हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन पाई, तो फिर ये वैल्यू बनेगी 2√2, ये -1 होता है, ये 0 बन जाएगा, तो यूँ लिखेंगे -2√2 z2। ये है। फोर्थ रूट फाइंड करते हैं। इफ़ k इज इक्वल टू 3, तो फिर यूँ लिखेंगे z2 इज इक्वल टू 2^3/2 cos, अब यहाँ पे हमने 3 लिखना है, 3π/2 बनेगा, तो यूँ लिखते हैं cos 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2, ये हो जाएगा 2√2 cos 3π/2 0 होता है, साइन 3π/2 होगा -1 के इक्वल, तो साथ आयोटा आएगा, आयोटा लिखेंगे, फिर ये बन जाएगा -2√2 आयोटा। हैंस फोर्थ रूट्स ऑफ 64 आर, ये -2√2 हमने प्लस में भी ये फाइंड किया हुआ है, ये -2√2 आयोटा हमने प्लस में भी ये फाइंड किया हुआ है, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, तो ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो यूँ बनेंगे, -2√2 प्लस माइनस के साथ है, और ये प्लस -2√2 आयोटा। ये लेट z⁴ इज इक्वल टू -2√3 प्लस 2 आयोटा। इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमें फिर मॉडुलस ऑफ जी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और थीटा की, तो इसका हम मॉडुलस फिर देखते हैं कि क्या बनता है, वो होगा -√3/2 प्लस 2 स्क्वायर, ये बनता है -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 इधर 12 प्लस 4 16 का √4 आएगा, जो थीटा होता है वो बनेगा टेंजेंट इनवर्स, इमेजिनरी पार्ट 2 है, रियल पार्ट 2√3 है। रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो जब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है उस एंगल को हम पाई में से माइनस करते हैं, तो ये कट जाएगा, तो टेंजेंट इनवर्स 1/√3 वो होता है π/6 के इक्वल। फिर हमारे पास ये फॉर्म बनेगी 5π/6
थीटा की वैल्यू। तो फिर इसका मकसद ये हुआ कि z पावर 4 हमारे पास ये वैल्यू बन रही है 4 cos 5 पाई ओवर 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई ओवर 6। इसके बाद इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे भी k यूज़ किया जाएगा, cos 2k पाई प्लस 5 पाई ओवर 6 प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस 5 पाई ओवर 6 यू। अब इसके बाद z के पावर 4 इस कैल्शियम लेंगे तो 12 पाई k पाई प्लस 5 पाई आ जाएगा। u प्लस आयोटा साइन 12 k पाई प्लस 5 पाई होल ओवर 6। तो ये जो पावर 4 है इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो जब ये इन वैल्यू के साथ लिखी जाएगी तो डिमाइवर थ्योरम यूज़ हो जाएगा। तो इसके ऊपर आएगा 4 पावर 1 ओवर 4 cos इंटू 12 k पाई प्लस 5 पाई ओवर 6 4 टाइम्स 24 प्लस आयोटा साइन इंटू 12 k पाई प्लस 5 पाई ओवर 24 4 पावर 1 ओवर 4 ये होता है अंडर 2 के इक्वल अंडर 2 cos इंटू 12 k पाई प्लस 5 पाई ओवर 24 प्लस आयोटा साइन इंटू 12 k पाई प्लस 5 पाई ओवर 24। ये एक जनरल फॉर्म हमारे पास आ गई है। k की वैल्यू 0 1 2 3 ये तीनों पुट करने से हमें रिक्वायर्ड रूट्स मिल जाएंगे।